हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। तो सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा, व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। एनसीएफ 2005 में प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर माना गया है। तो ये माना गया है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस पर बल देता है। तो ये बल देता है ऑप्शन नंबर बी, यानी करके सीखने पर। एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन देने का कारण क्या है। तो ये कारण हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये उपयुक्त सभी। ये एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करता है। पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। बालकों में अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। तो ये किया गया है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। एनसीएफ 2005 में भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का मानना है स्त्रियों के प्रति सम्मान, जिम्मेदारी की दृष्टिकोण को एकत्र करना एवं दिखाना, जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है। तो क्यों सुझाया गया है, ताकि, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ताकि शांति को शिक्षा दी जा सके। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शांति को शिक्षा दी जा सके। प्रश्न नंबर 8। एनसीएफ 2005 निम्न में से किस पर चर्चा की गई है। तो ये की गई है ऑप्शन नंबर सी, यानी ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, सो ज्ञान का विकास होता है और इसकी रचना की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के कौन से बिंदु पर मुख्यतः प्रकाश डाला गया है। तो ये डाला गया है, गणित की सहायता से तार्किक शक्ति का विकास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। एनसीएफ 2005 में परीक्षा सुधारों में किस सुधार का सुझाव दिया गया है। तो ये सुधार दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक और सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ये सभी एनसीएफ 2005 के सुझाव है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामान्यतः विद्यार्थियों को गणित सीखने में रुचि नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक इस विषय के आधारभूत संप्रदाय पढ़ाने में पर्याप्त समय नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत निःशुल्क बालकों की रक्षा हेतु कौन सा प्रावधान किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा प्रावधान किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा समावेशित शिक्षा द्वारा। एनसीएफ 2005 के विद्यालय जीवन के बाहर के जीवन से संबंध किया जाना चाहिए, इस कथन का संबंध है। तो ये कथन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 है हमारा। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयोग शीर्ष के अंतर्गत किसे अधिक महत्व दिया गया है। तो ये अधिक महत्व दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी भौतिक संसाधनों को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। तो एक हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। चलते हैं एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन इनमें से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। तो ऑप्शन 16 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी विषयों की जानकारी के बारे में। एनसीएफ 2005 में अनुशंसा एवं सामाजिक शीर्षकों के अंतर्गत कक्षा में शांति बनाए रखने
संबंधित जो नियम होते हैं उनके पालन से अध्यापक कक्षा में, तो अध्यापक कक्षा में ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये नियम सहपाठियों में संप्रदाय की भावना को अविकसित होने से भी रोकते हैं। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय रूपरेखा 1986 में ये कहा गया है कि ऑप्शन नंबर डी यानी शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, वह विद्यार्थी को समस्या समाधान करने का निर्णय बनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 19, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो काम स्तर पर संभव है उसे उसी स्तर पर किया जाना चाहिए कि उसे उच्च स्तर पर, इसे कहा गया है, तो इसे कहा गया है ऑप्शन नंबर डी यानी पूरकता का सिद्धांत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत कितने केंद्र समूह गठित किए गए थे, तो ये किए गए थे हमारे 21 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक है, तो एनसीएफ 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक है तो क्या है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुविधा दाता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी 2005 के अध्यक्ष बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे हमारे ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोफेसर यशपाल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय स्तर पर त्रिभाषा फॉर्मूला स्वीकृत किया गया, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय भाषा काम में ली जाए। तो फ्रेंड ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।